हेलो एंड गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैट्स का, चमगादड़ों का हमारे पर्यावरण में क्या महत्व है। कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण दुनिया भर में कई अटकलें लगाई जा रही है कि क्या यह वायरस चमगादड़ों से फैला है या यह वायरस पेंगोलिन से फैला है, या कई थ्योरी यह बता रही है कि हो सकता है कि यह वायरस चाइना के वुहान लेबोरेटरी से फैली हो। जो भी हो, ये हमारे पास यह प्रूफ नहीं है कि यह वायरस बैट से ही फैला है, चमगादड़ से ही फैला है। तब तक हम वायरस पर किसी तरह का स्टिग्मा यानी कि कलंक अटैच नहीं कर सकते हैं। बैट्स का इन्वायरमेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। जैसा कि प्रत्येक जीव का, प्रत्येक स्पेसीज का इन्वायरमेंट और इकोलॉजी में एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, और अपने इस वैल्यू कारण वे फूड चेन का, फूड वेब का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। भले ही कई जीव जिसके बारे में अनभिज्ञ हैं, वह पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि हनी बी 50% से अधिक, इवन 70% तक जो भोजन हम अपने घरों में करते हैं, उसके पॉलिनेशन के लिए हनी बी ही जिम्मेदार है। तो उसी तरह बैट भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मान लिया जाए, किसी रिपोर्ट में यह सिद्ध हो जाए कि बैट ही 100% कारण है जिसके कारण कोरोना वायरस फैला है, तो इसके जिम्मेदार कौन है? अगर 100% बैट जिम्मेदार है, तो 500% ह्यूमन यानी कि मानव जिम्मेदार है। क्यों बैट फैल रहे हैं? क्योंकि आज हमारे घरों के समीप अगर कोई पेड़ है, वहाँ पे आकर कोई बैट बैठता है, उसके जिम्मेदार हम हैं। क्योंकि मानव उसके पर्यावरण में, मानव उसके आवास में, आवास एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। कोई भी स्पीसीज आवास अपना चुनता है कई कारणों से। जब उसका आवास नष्ट होने लगता है, तब मजबूरी में जा कर के कोई जानवर दूसरी जगह जाता है, कई एक्टिविटी कारण। जैसे हमें लकड़ी चाहिए, हमें जलावन के लिए लकड़ी चाहिए, फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, और बहुत सारे कारण के लिए हमने कई प्रोजेक्ट बना रहे हैं। मेगा प्रोजेक्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, जिसके लिए वनों को काटे जा रहे हैं, और बहुत सारे इस प्रोजेक्ट के लिए, रोड के लिए, रेलवे के लिए, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए, माइनिंग के लिए, डैम के लिए वनों को काटा जा रहा है, फॉरेस्टेशन किया जा रहा है। तो जो जीव है वो अब वहाँ से निकल करके अब दूसरे जगह माइग्रेट कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, और उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। अधिकांश जो अभी बीमारियाँ मानव के सामने आई हैं, वो है जूनोथेसिस। जूनोथेसिस का मतलब होता है वह बीमारी जो जानवरों से मानव में फैली है, जैसे कि निपा वायरस, इबोला वायरस, और बहुत सारे वायरस, यहाँ तक कि कोरोना वायरस। इसका कारण यही है कि हम लोग पशु पक्षी के पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, और वो हमारे पर्यावरण में आने के लिए मजबूर हैं। और इवन जो हमारा एडवेंचरस पार्ट है खान पान का, हर एक जीव खाने के लिए नहीं होता, जो भी बात है वो अलग है। तो अगर बैट है भी जिम्मेदार, 1 मिनट के लिए मान लिया, जो कि अभी तो कोई प्रूफ नहीं है कि बैट ने इस कोरोना वायरस को फैलाया है, फिर भी इसके जिम्मेदार मानव भी उससे 5 गुना अधिक है। इस वीडियो में केवल हम बात करेंगे बैट का क्या इंपॉर्टेंट है। ये नॉक्ट्रल होते हैं, यानी कि रात्रिचर होते हैं, रात्रि में पसंद करते हैं उड़ना। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वो अंधे होते हैं, उनको दिन में भी दिखाई देता है, बट दे यूज टू प्रे इन नाइट, दे प्रीफर ए प्रे इन नाइट। और कई ऐसे फ्लावर जो डम कलर होते हैं, जो डल कलर के होते हैं, उतना अट्रैक्टिव नहीं होते हैं, जो डल कलर का होता है, तो वो रात में पॉलिनेशन करता है, और उसके लिए बैट एक वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगली चीज़ कि बैट की केवल एक स्पेसीज नहीं है, दुनिया भर में 1400 से अधिक स्पेसीज है बैट की, और उसमें भी इंडिया में 128 स्पेसीज बैट की है। उसमें से भी केवल एक स्पेसीज जिसका कि शक लगाया जा रहा है, वह भी अप्रत्यक्ष रूप से, कि हाँ हो सकता है कि मानव में यह कोरोना वायरस फैलाया हो। कई बैट ऐसे हैं जो मॉस्कीटो को खाते हैं, और फ्लाई जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। अधिकांश बैट्स जो हैं फ्रूट को खाते हैं, यानी कि फलों को खाते हैं। फ्रूट बैट के कारण अभी केरला में निपा वायरस फैला था। हर एक मानव में भी कई ऐसी बीमारियां हैं, मानव में भी कई ऐसी चीज़ें हैं, तो हो सकता है कि अगर मानव भी उसको खा ले तो फिर वो मर जाए। तो ये आर्टिकल लिया गया था द हिंदू से। अगले कुछ पॉइंट्स लिए गए हैं BCT से कि बैट एज ए पेस्ट कंट्रोलर, पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। जैसा कि रोबोट मूवी में दिखाया गया कि कैसे पक्षी हमारे पेड़ों को बचाते हैं, हमारे पर्यावरण को बचाते हैं। अगर कीड़ा एक दिन में कितने पत्तों को खा जाता है, अगर कीड़ा की संख्या बढ़ जाए तो पत्ता नहीं रहेंगे, पत्ता नहीं रहेंगे तो पत्ता को खाने वाला हिरन नहीं रहेगा, और हिरन नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा? शेरों की संख्या कम जाएगी। तो पर्यावरण में सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, जिसको कहा जाता है इकोलॉजिकल बैलेंस।
तो एक पेस्ट कंट्रोल है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बैट जो है, चमगादड़ जो है, खुद एक कीट है। जी नहीं, जबकि सच्चाई यह है कि चमगादड़ पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। हालांकि मान लिया जाए कई एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, खेतों में कई तरह के कीटों को खाते हैं, जिसके कारण खेती का जो आर्थिक भाग है वो बच जाता है और किसानों को एक तरह से ये हेल्प करते हैं, जैसे कि केंचुआ करते हैं। केंचुआ को किसानों का फ्रेंड कहा जाता है। यानी कि अगर आप पेस्टिसाइड को अगर खाते हैं तो पेस्टिसाइड का हमें कम यूज करना होगा। किसानों की एक तो आमदनी बढ़ेगी और पेस्टिसाइड को यूज करने के कारण जो पर्यावरणीय प्रभाव पड़ते हैं, मिट्टी पर उर्वरता कमती है, उसको बचाया जा सकता है। यानी कि इसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव भी हैं। अगला है कि बैट एज ए सीड, मान लिया जाए कि पृथ्वी के इस हिस्से में कोई ऐसा पेड़ उगता है जो 4-5 बीमारियों के लिए काफ़ी लाभदायक है और मानव ने अनजाने में उसको नष्ट कर दिया है। अब लगभग कुछ ही प्रजाति उनकी बची है। जंगल में आग लगती है या हम लोग उसको नष्ट करते हैं, या वहाँ का पर्यावरण अब उस लायक नहीं है कि उस पेड़ को उगाया जा सके या उसका खेती किया जा सके, तो वहाँ पे वो लोग नष्ट हो जाएगी वो चीज़। बैट क्या करते हैं कि सीड्स को, जैसे पक्षी करते हैं, मान लिया जाए कि कुछ छोटा सा यहाँ पे कोई बीज है, उसको उड़ा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं और वहाँ भी वह पौधा उग जाता है, वहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर, जो उसका मूल स्थान नहीं है। इसी को कहा जाता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन प्राइमरी और सेकेंडरी, यानी कि एक लाइन में कहे कि इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। उसके बाद बैट्स क्या करते हैं, बैट्स पॉलिनेटर हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया, पॉलिनेट करते हैं हनी बी की तरह। बहुत सारे ऐसे स्पेसीज हैं जो डे में पॉलिनेशन नहीं कर सकते हैं, मैंगो, बनाना, गुआवा और बहुत सारे हैं जिनके पॉलिनेशन के लिए बैट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस पर कई स्टडी भी पब्लिश हो चुकी है। तो और उसके बाद बैट इंडिकेटर का भी रोल प्ले करते हैं। एक होता है बायो इंडिकेटर। इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ, इंडिकेट करने वाला। मान लिया जाए कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो गलत जगह पर नहीं जाता है। अगर ए कहीं गया है, इसका मतलब ज़रूर है कि वह स्थान जाने लायक है और वो अच्छा है, ठीक है। तो इसी तरह यूके वगैरह में कई बैट जो हैं बायो इंडिकेटर का काम करते हैं। अगर बैट कहीं से जा रहे हैं, कहीं से प्लान हो रहे हैं, कि इसका मतलब वहाँ का स्थिति, पर्यावरण की स्थिति अब बिगड़ रही है, और बैट कहीं पर मौजूद है, इसका मतलब अभी भी वहाँ का पर्यावरण का स्थिति सही है। जैसे कि लिकेंस यही काम करते हैं, इनको भी बायो इंडिकेटर कहा जाता है। तो ये था एनालिसिस वीडियो का। अगर बैट मान लिया जाए अगर जिम्मेदार भी है, फिर भी बैट के साथ हमें कोई स्टिग्मा अटैच नहीं करना चाहिए। हर एक स्पेसीज का अपनी सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, इवन सांप भी पर्यावरण में अपना एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। बैट एक दिन में लाखों मच्छरों को और कीड़ों को कई जगहों पर खा जाता है। तो ये था एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।